हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे थे महाराणा सांगा। क्या पढ़ रहे थे? महाराणा सांगा, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या देखा था? बयाना का युद्ध। क्या देखा था? बयाना का युद्ध। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि बाबर किस वंश के थे या किस वंश की स्थापना की थी बाबर ने। तो किस वंश की स्थापना की थी? चंगुताई वंश की। किसकी? चंगुताई वंश की। ठीक है, कल हमने जहां छोड़ा था वहां से देखते हैं। कल हम पढ़ रहे थे बाबर व सांगा। बाबर व सांगा हमने कल युद्ध देखा था, बयाना का युद्ध। क्या देखा था लास्ट वीडियो में? बयाना का युद्ध। कब लड़ा गया? 16 फरवरी 1527 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एक तरफ था दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली। एक तरफ क्या थी? दिल्ली। एक मिनट रुकना मेरा। एक तरफ क्या थी? दिल्ली। दिल्ली के शासक कौन थे? बाबर। पानीपत के फर्स्ट युद्ध में क्या बन गए थे? दिल्ली के शासक बाबर। एक तरफ मेवाड़। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह या महाराणा सांगा। ठीक है, बीच में आता बयाना दुर्ग। कौन सा? बयाना दुर्ग। बाबर के सेनापति का नाम मेहंदी हसन। मेहंदी हसन। तो इसने क्या किया? मेहंदी हसन ने किया बयाना दुर्ग पर आक्रमण। ठीक है, आक्रमण करके क्या कर लिया? इस पे अधिकार। ठीक है, जब ये बात किसको पता चली? महाराणा सांगा को। तो उन्होंने क्या किया? अपनी सेना भेजी बयाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। किस पे आक्रमण करने के लिए? मेहंदी हसन पर आक्रमण करने के लिए। तो जब मेहंदी हसन पे आक्रमण हुआ तो इसमें क्या हुआ? मेहंदी हसन क्या है? मारे गए। ठीक है, मेहंदी हसन क्या हो? मारे गए। बाबर की क्या हो गई? हार हो गई। महाराणा सांगा क्या हो गई? जीत हो गई। यहां से क्या किया था? आक्रमण। ये कौन सा? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। ठीक है, अगर बयाना बात करें तो बयाना कहां पर है? यह भरतपुर में। कहां बयाना? भरतपुर में। ये अपना कल हो गया था। ठीक है, जो दिल्ली के शासक कौन है? मुगल शासक बाबर। बाबर ने क्या किया? अपने सेनापति मेहंदी हसन को भेजा। कहां पर? बयाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। जब बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया मेहंदी हसन ने, तो बयाना दुर्ग को क्या कर लिया? जीत लिया। ये बात जब महाराणा सांगा को पता चली तो महाराणा सांगा ने क्या किया? अपनी सेना भेजी। तो बयाना दुर्ग पे किनका युद्ध हुआ? मेहंदी हसन और महाराणा सांगा की सेना का। इसमें क्या हुआ? मेहंदी हसन मारे गए। तो हार किसकी हुई? बाबर की। और जीत किसकी हुई? महाराणा सांगा की। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बाबर की सेना ने क्या हुआ? युद्ध हार गए। तो उसके बाद बाबर क्या है? दोबारा युद्ध करना चाहता था। किस पे? महाराणा सांगा पे। तब उसकी सेना क्या है? तैयार नहीं हो रही थी। किसकी? बाबर की सेना। तो क्या हुआ? बाबर की सेना ने बयाना युद्ध के बाद, किसके बाद? बयाना युद्ध के बाद दोबारा युद्ध करने से मना कर दिया। युद्ध करने से मना कर दिया। तो शासक कौन है?
बाबर। तो बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को समझाया। अपनी सेना को कैसे समझाया, जब उसके पास कोई न्यूज लेके आया, इंफॉर्मेशन लेके आया कि आप बयाने के दुर्ग में मेहंदी हसन की मौत हो गई और हम हार गए, तो उसने क्या किया कि वो सोमरस पी रहा था, यानी कि शराब पी रहा था। तब उसने शराब का जो प्याला था उसको फेंक दिया और उसने कसम दी कि मैं जिंदगी में कभी भी क्या नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। उसके बाद में बात करें तो जो सैनिकों पर तमगा कर लगता था, कौन सा कर, तमगा कर, उसने क्या किया, तमगा कर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, कौन सा कर, तमगा कर। तमगा कर किस पे लगता है, मुसलमानों पे। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों पे कौन सा कर लगता है, जजिया कर। उस कर का नाम क्या था, जजिया कर। वो किस पे लगता था, हिंदू ब्राह्मणों पे। और तमगा कर की बात करें तो वो किस पे लगता था, मुसलमानों पे। तो बाबर ने क्या किया, तमगा कर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और क्या कहा कि मेरे राजवंश, यानी कि जो मेरे वंशज होंगे वो क्या है, आपसे कभी भी तमगा कर नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में क्या किया कि महाराणा जो ये बाबर थे, दिल्ली के जो मुगल शासक थे, कौन, बाबर, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद के नारे को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिहाद का मतलब होता है कि धर्म के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं है। पर जो बाबर है इसने क्या बोला कि जो अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे और तुम्हारी हार हो गई तो ये क्या है, तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारे धर्म की हार है। ठीक है, जिहाद को किस रूप में परिभाषित किया बाबर ने, बाबर ने किया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे या तुम युद्ध हार गए तो ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धर्म की हार है। इससे क्या है, ये सैनिक तैयार हो गए। तो इसको लिखें, बाबर ने अपने सैनिकों को मनाने के लिए निम्न कार्य किए। कार्य की बात करें तो फर्स्ट कार्य की बात करें तो इसने क्या किया, सोमरस दोबारा ना पीने की कसम खाई। ठीक है, सोमरस का सेवन यानी कि छोड़ दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, सोमरस को दोबारा न पीने की कसम खाई। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो दूसरा क्या काम हुआ, तमगा कर की समाप्ति। तमगा कर की समाप्ति। तमगा कर को हम कैसे समझ सकते हैं, अगर तमगा कर की बात करें तो मुसलमानों पर लगने वाला कर, लगने वाला कर। ठीक है, मुसलमानों पर लगने वाले कर का क्या नाम हुआ, तमगा कर। और जो हिंदू ब्राह्मण, जो हिंदू ब्राह्मणों पे लगता था वो जजिया कर। आगे बात करें थर्ड, तो जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। ठीक है, ये तो हुई बाबर की बातें कि बाबर ने अपने सैनिकों को बनाने के लिए क्या क्या किया। आगे बात करते हैं कि जो महाराणा सांगा थे, इनको पता था कि बाबर क्या है, दोबारा आक्रमण करेगा, तो वो भी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो पार्टी पर्वन जो प्रथा या परंपरा है, कौन सी, पार्टी पर्वन प्रथा या परंपरा का पालन किया। उसके अनुसार क्या होता है कि जो भी हिंदू राष्ट्र के शासक हैं या उनके मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, जो भी मित्र राज्य हैं वहां के शासक हैं, उनको क्या है, एक चिट्ठी लिखी गई और उनसे क्या मांगी गई, मदद। किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ने में। ठीक है, बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ने में क्या है, उनसे मदद मांगी गई। कौन सी प्रथा के अंतर्गत, पाती पर्वन प्रथा या परंपरा के अंतर्गत। ठीक है, ये बाबर देखते हैं एक बार। बाबर की सेना ने बयाना युद्ध के बाद दोबारा युद्ध करने से मना कर दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को मनाने के लिए निम्न कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए, सोमरस को दोबारा न पीने की कसम खाई,
दूसरी जब बात करें, दूसरे जो कार्य है वो क्या है, तमगा कर की समाप्ति। तमगा कर क्या होता है, मुसलमानों पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, तमगा कर। हिंदू ब्राह्मणों पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, जजिया कर। तीसरी क्या किया, जिहाद का नारा दिया। ठीक है, ये तो हो गए बाबर के, यहां तक हो गया ना। अब पढ़ते हैं महाराणा सांगा के। महाराणा सांगा ने पाती पर्वन परंपरा, पाती पर्वन प्रथा या परंपरा, ठीक है, प्रथा या परंपरा का पालन किया। पाती पर्वन प्रथा या परंपरा मैंने आपको बता दिया, अपने जो भी हिंदू या फिर उसके मित्र जो राज्य थे उनसे क्या है, मदद मांगी, किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ने में। यानी कि सभी जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राज्य है, वो एक साथ हो जाए और किससे युद्ध लड़े, बाबर से। तो इसमें क्या है कि उन्होंने सभी राज्यों को क्या भेजा, एक लेटर भेजा, एक पत्र भेजा, उससे क्या मांगेगी, मदद मांगेगी। तो उन राज्यों को देखते हैं और उन शासकों को देखते हैं जो किसका, महाराणा सांगा का साथ देते हैं, किसमें, खानवा के युद्ध में, जो किसके विरुद्ध लड़ा गया था, बाबर के विरुद्ध। ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आमेर। आमेर कौन सा, जयपुर वाला। ठीक है, आमेर के शासक की बात करें तो पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा। इसके बाद बात करते हैं अजमेर की। अजमेर की आपको पता ही है कि महाराणा सांगा ने कहा किस रण ली थी, किसके पास रण ली थी, करमचंद पवार के पास। किसके पास, करमचंद पवार। ठीक है, बात करते हैं मारवाड़ की। तो मारवाड़ के शासक थे गंगा, यानी कि राव गंगा। कौन थे, राव गंगा। तो राव गंगा खुद ना आकर उन्होंने क्या किया, किसको भेजा, राव गंगा ने किसको भेजा, अपने पुत्र मालदेव को, अपने पुत्र राव मालदेव को। ठीक है, आगे बात करते हैं बीकानेर की। जो बीकानेर राज्य था वहां के शासक थे राव जैत सिंह। कौन थे, राव जैत सिंह। इन्होंने भी क्या किया, ये खुद ना आकर क्या हुआ, इन्होंने कल्याणमल को भेजा। किसको भेजा, कल्याणमल को। ठीक है, आगे बात करते हैं सादड़ी। झाला अज्जा, जिन्होंने क्या किया था, महाराणा सांगा का युद्ध में मुकुट धारण किया था। जब महाराणा सांगा घायल हो गए थे तब क्या किया था, मुकुट धारण किया था, और उनकी क्या हो गई थी वहां पे, वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। कौन कौन, पृथ्वीराज कछवाहा और झाला अज्जा। आगे बात करें गोविंदा की। गोविंदा की बात करते हैं तो गोविंदा के शासक कौन थे, झाला सज्जा, झाला सज्जा। ये अज्जा है, ये क्या, सज्जा। आगे बात करें, सादरी हो गया, गोविंदा हो गया। गजनेर की बात करते हैं। गजनेर या बिजोलिया, बिजोलिया क्या था, पहले किसके शासक थे, अशोक परमार, गजनेर के। उसके बाद सांगा ने क्या किया था, उनको बिजोलिया जो रियासत थी, जो बिजोलिया रियासत थी वो क्या कर दी थी, भेंट कर दी थी। तो पहले किसके शासक थे, गजनेर के। कौन, अशोक परमार, अशोक परमार। मेवात की बात करें, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, जो क्या थे, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से क्या थे, सेनापति। ठीक है,
हसन खां मेवाती। आगे चंदेरी की बात करते हैं। चंदेरी हमने पढ़ रखा था कि महाराणा संगा ने किसकी मदद की थी? मेदिनी राय की। मेदिनी राय किससे मदद की थी? महमूद खिलजी सेकंड से। ठीक है, किसको? मेदिनी राय को स्वतंत्र शासक बनाने के लिए। आगे बात करें तो रायसेन की बात करते हैं। रायसेन की बात करें तो सलर्दी तंवर। कौन थे? सलर्दी तंवर, जिन्होंने क्या किया था? विश्वासघात किया था। किसके साथ? महाराणा सांगा के साथ। किसके साथ मिल गए थे? बाबर के साथ ये मिल गए थे। आगे बात करें इनके आगे सिरोही की, तो सिरोही के शासक कौन थे? अखेराज देवरा। अखेराज देवरा। सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? लूंबा ने। अखेराज देवरा को क्या बोला जाता था? उड़ना अखेराज। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन से रह गए? वागड़, महारावल उदय सिंह। कौन? महारावल उदय सिंह। ठीक है, इसके साथ बात करें मेड़ता की। मेड़ता की बात करते हैं तो वीरमदेव। कौन है? वीरमदेव। ठीक है, और इसके साथ में और कौन शासक थे? यहाँ पे लिख देता हूं। इब्राहिम लोदी के भाई, क्या नाम है उनका? महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी के भाई कौन थे? महमूद लोदी। वो भी किसका साथ दिया था? महाराणा सांगा का। ठीक है, हो गए कंप्लीट। आमेर के शासक कौन है? पृथ्वीराज कछवा। ठीक है, पृथ्वीराज कछवा। इनकी क्या हो गई थी? खानवा के युद्ध में मृत्यु। आगे बात करते हैं अजमेर। अजमेर के शासक कौन है? करमचंद पवार। वो क्या है? महाराणा सांगा की क्या है? आश्रयदाता। जब पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे उनके बड़े भाई, उनसे घबरा कर जब कहाँ पे शरण ली थी? अजमेर में, करमचंद पवार के पास। इसके बाद बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ के शासक थे राव गंगा। वो खुद ना आकर उन्होंने किसको भेजा था? अपने बेटे मालदेव को। इसके बाद बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के शासक थे राव जैतसिंह। इन्होंने किसको भेजा था? कल्याणमल को। ठीक है, सादरी। सादरी के शासक हैं झालाजा। झालाजा ने क्या किया? जब महाराणा सांगा घायल हो गए तब क्या किया था? महाराणा सांगा का मुकुट धारण किया था, और इसमें क्या हुआ था? झालाजा के वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं गोगुंदा की। गोगुंदा के शासक है झाला सज्जा। ठीक है, वागड़ की बात करें, वागड़ कौन सा क्षेत्र होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। तो वागड़ की बात करें तो वागड़ के जो शासक थे वो कौन थे? महारावल उदय सिंह। मैंने आपको बताया था कि महारावल उदय सिंह, जो महारावल है वो कौन सी उपाधि धारण करते हैं? कौन से राज्य की उपाधि धारण करते हैं? राज्य वाले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, तो इनके शासक कौन सी उपाधि धारण करते हैं? महारावल। तो वागड़ के कौन थे? महारावल उदय सिंह। इसके बाद बात करें सिरोही की। सिरोही के शासक कौन है? अखेराज देवरा, जिनको उपनाम या क्या उपाधि मिली हुई है? उड़ना अखेराज की। रायसेन, रायसेन के शासक सलर्दी तंवर, जिन्होंने क्या किया था? महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात। ठीक है, चंदेरी के शासक मेदिनी राय। मेदिनी राय आपको पता है मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड था, उसके साथ युद्ध किया था और मेदिनी राय को क्या बनाया था? स्वतंत्र शासक। इसके बाद बात करते हैं मेवात की। मेवात के शासक है हसन खां मेवाती, जो क्या थे? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना के सेनापति थे। आगे बात कर रहे हैं गजनेर। गजनेर के शासक है अशोक परमार। महाराणा सांगा ने क्या कहते हैं? इनको जो बिजोलिया रियासत थी वो क्या कर दी थी? भेंट में दे दी थी। इसके बाद बात करते हैं मेड़ता की। मेड़ता के शासक है वीरमदेव। और कौन है? महमूद लोदी। वो कौन है? इब्राहिम जो लोदी थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, उनके भाई कौन है? महमूद लोदी। तो ये क्या है? जो पाती परवन प्रथा है उसके तहत क्या हुए थे? ये महाराणा सांगा से जुड़े थे। किसके लिए? खानवा के युद्ध के लिए, जो किसके विरुद्ध था? बाबर के विरुद्ध। यहां तक समझ में आया? सारे शासकों के नाम याद करने हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना?
आगे बात करते हैं खानवा के युद्ध की। खानवा के युद्ध में क्या हुआ? खानवा का युद्ध पहले हुआ कब? यानी कि जो अपना बयाना का युद्ध हुआ था उसके एक महीने बाद, यानी कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को क्या हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ था? यहाँ तो दिल्ली के शासक की बात करें तो बाबर, यहाँ पे बात करें मेवाड़ की तो मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है, इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। और हार किसकी हुई थी? महाराणा सांगा की। ठीक है, इनकी हार हो गई थी। अब युद्ध के बारे में देखते हैं, युद्ध के हारने के कारण। ठीक है, युद्ध के हारने के कारण देखते हैं किस कारण से महाराणा सांगा की हार हुई। यहाँ तक क्या समझ में आ गया ना? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। दिल्ली के शासक बाबर, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा। महाराणा सांगा क्या हो गई? इसमें हार हो गई और बाबर की क्या हो गई? जीत हो गई। पर यहाँ से महाराणा सांगा क्या जीवित निकल गए थे। कहाँ चले गए थे? बसवा। बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा में। वहां पे क्या कराया था इन्होंने? अपना इलाज करवाया था। इसके बाद रणथंभौर चले गए थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी में। वो आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 किसके बीच लड़ा गया? बाबर और महाराणा सांगा, जिसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। और महाराणा सांगा क्या हुई थी? हार हुई थी। अब कारण देखते हैं खानवा के युद्ध में हारने के कारण। ठीक है, किस किस कारण से महाराणा सांगा की हार हुई थी? महाराणा सांगा के खानवा युद्ध में हार के कारण देखते हैं। हार के कारण, हार के कारण की बात करते हैं तो सबसे पहले कारण आता है तोप का प्रयोग। बाबर ने पहली बार भारत में क्या किया था? तोप का प्रयोग। इससे पहले पता नहीं था तोप क्या होती है भारत के शासकों को, तो एकदम से क्या कर दिया बाबर ने? तोप का प्रयोग कर दिया। सबसे पहले किसमें किया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, पानीपत के फर्स्ट युद्ध में। इसके बाद में किसके विरुद्ध किया? महाराणा सांगा के विरुद्ध। तो क्या लिख सकते हैं? बाबर के तोप का प्रयोग। ठीक है, बाबर ने क्या किया था? तोप को यूज किया था। इसके बाद बात करें तीरंदाज। ठीक है, बाबर ने जो जीत का श्रेय, खानवा युद्ध के जीत का श्रेय वो किसको दिया था? तीरंदाज को। तो क्या लिख सकते हैं? बाबर ने जीत का श्रेय दिया, जीत का श्रेय दिया। किसको दिया? तीरंदाज को। ठीक है, इसके बाद बात करें थर्ड की बात करते हैं तो इनके युद्ध की जो पद्धति थी वो भी बहुत खास थी, वो बहुत अलग थी। पहली बार प्रयोग हुई थी भारत में, तो उस जो पद्धति है उसका नाम क्या है? तुलुगमा। कौन सी? तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति। आगे बात करें जिहाद का नारा। बाबर ने क्या बोला कि ये जो खानवा का युद्ध है, अगर इसमें हार हुई तो ये तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारे धर्म की हार है। इससे सैनिकों में क्या आ गया? उत्साह आ गया, जिससे क्या हुआ? बाबर की जीत हुई। आगे बात करें सलार्दी तंवर का
विश्वास था। सैलर्दी तंवर क्या है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले क्या है, बाबर के साथ जाके मिल गए और महाराणा सांगा की जो भी रणनीति थी किसको बता दिया, बाबर को बता दिया, जिससे बाबर ने क्या किया, उस रणनीति को रोक दिया, जिससे क्या हुआ, बाबर की खानवा के युद्ध में जीत हुई। आगे बात करें तो इनके तोपची, तोपची कौन कौन से हैं, रूमी खां और मुस्तफा खां। ठीक है, तोपची कौन कौन है, रूमी खां और मुस्तफा खां के कारण क्या हुआ, खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई। तोपची को देखते हैं आगे, तुलुगमा जो पद्धति है उसको देखते हैं वो क्या होती है। ये समझ में, हार के कारण की बात करें तो सबसे पहले हार के कारण की बात करें, तोप का उपयोग। बाबर ने क्या किया, पहली बार तोप का प्रयोग किया, किसमें, खानवा के युद्ध में, महाराणा सांगा के विरुद्ध। इससे पहले बाबर ने किसके विरुद्ध किया था, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। कौन से युद्ध में, पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में। एक साल बाद किसके साथ युद्ध हुआ, महाराणा सांगा के साथ, जिसमें क्या किया, तोप का प्रयोग किया। आगे बात करें तो तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाज की ऐसी पोजीशन थी किसके कारण, तो तुलुगमा जो युद्ध पद्धति थी इसके कारण ऐसी पोजीशन दे रखी थी तीरंदाज को, जिसके कारण बाबर की क्या हुई, जीत हुई। तो इसमें बाबर ने क्या किया, कुछ जो जीत का श्रेय वो किसको दिया, तीरंदाज को दिया। आगे बात करें तो बाबर ने क्या दिया, जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया, जिहाद का नारा। बाबर ने क्या कहा, ये हार तुम्हारी नहीं होगी, क्या होगी, तुम्हारे धर्म की होगी। इससे क्या है, सैनिकों में उत्साह आया, जिससे क्या हुआ, बाबर की जीत हुई। आगे बात करते हैं सैलर्दी तंवर का विश्वासघात। सैलर्दी तंवर ने क्या किया, जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था उससे पहले क्या, बाबर के साथ जाके मिल गए और उन्होंने क्या, महाराणा सांगा की जो सारी रणनीति थी युद्ध की वो क्या बता दी, जिससे क्या है काउंटर कर पाए, यानी कि उनको विपरीत कर पाए, कौन, बाबर, महाराणा सांगा की जो रणनीति थी उसको रोक पाए। आगे बात करें तोपची, तोपची का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कौन से तोपची, रूमी खां और मुस्तफा खां। तोपची देखते हैं आगे क्या होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आए, कारण समझ में आए सारे, कारण कौन कौन से हैं, आगे में समझ में कारण। कारण समझ में आए। आगे देखते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपची, उनके बारे में देखते हैं। एक साइड महाराणा सांगा के देखते हैं, एक साइड बाबर के देखते हैं। तो सांगा ने क्या किया, ठीक है, ये क्या हुए, ये हो गए सैनिक, और ये क्या हो गया, सेनापति। सेनापति की बात करें तो सेनापति कौन था, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। ठीक है, यहाँ आ गए पहले सेनापति, उसके बाद सैनिक, उसके बाद आ गए महाराणा सांगा। ठीक है, ये कौन है, महाराणा सांगा। ठीक है, ये हो गए महाराणा सांगा। इसके बाद में क्या था, जो भी पातीकरण प्रथा के अकॉर्डिंग आए थे, उसके अनुरूप आए थे, लेटर के कारण जो पत्र भेजा था उसके कारण, ये वो राजा, ठीक है, ये वो राजा हो गए। ये हो गए वो राजा, और ये हो गई इनकी सेना। यानी अगर महाराणा सांगा की बात करें तो वही युद्ध पद्धति थी जो हर शासक हर युद्ध में अपनाता है। ठीक है, अगर तुलुगमा जो युद्ध पद्धति है उसकी बात करें तो ये थी तोपें, क्या थी, तोप।
ठीक है। इनके बीच में क्या लगा रखे थे, जैसे गाड़े आते हैं ना, अगर ट्रॉली की बात करें जब वो खड़ी हो जाती है तो एक साइड में क्या बन जाता है फ्लैट टाइप में, और एक साइड में क्या हो जाता है शेप। तो क्या होता है ऐसे ऊंचे ऊंचे यानी ऊंचाई के हिसाब से क्या लगा रखे थे, फट्टे मान लो, एक तरीके से इनको क्या मान लो, फट्टे मान लो ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद में क्या थे, यहाँ पर सैनिक थे, यहाँ पे क्या थे सैनिक, यहाँ पे क्या थे सैनिक। ठीक है, ये हो गए सैनिक। इन सैनिकों में क्या था, तीरंदाज, यानी ये एक तरीके समझे ये क्या है तीरंदाज। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आ गए सैनिक, ठीक है। और यहाँ कौन आ गया, यहाँ आ गया बाबर। ये कौन है, बाबर। तोपची की बात करें तो तोपची किसको कंट्रोल कर रहे थे, जो तीरंदाज थे दोनों साइडों के उनको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे तोपची मुस्तफा खां और यहाँ पे रोमी खां, मुस्तफा खां और रोमी खां। यह है तुलुकमा युद्ध पद्धति। ठीक है। ये मारना संगा जो युद्ध पद्धति थी, सिंपल युद्ध पद्धति। सबसे पहले सेनापति होता है, सेनापति का नाम क्या है, हसन खां मेवाती। ठीक है, हसन खां मेवाती क्या हो गए सेनापति। इसके बाद में सैनिक आ गए, सैनिकों के बाद में महाराणा संगा आ गया। महाराणा संगा आने के बाद यहाँ पे जो पाती परवन प्रथा के अनुसार जो राज्य थे उनके जो शासक थे वो साथ देने आए थे, वो सारे शासक आ गए। इसके बाद में उनकी सेनाएं आ गई। और जब तुलुकमा युद्ध पद्धति की बात करते हैं तो ये क्या हो गए, ये तोपखाने हो गए यानी कि तोपें हो गई। और ये क्या होगी, ये ऊंची दीवार हो गई, एक तरीके से ऊंची दीवार, जिससे क्या है कि सैनिक इस साइड ना आ पाए। ये क्या हो गए तीरंदाज। और तोपची क्या कंट्रोल कर रहे थे, तीरंदाजों को। तो यहाँ पे मुस्तफा का, यहाँ पे रूमी का, दो तोपची थे। ठीक है। जब ये सेना आगे बढ़ रही थी तो यहाँ से क्या तीरंदाज तीर छोड़ रहे थे। ठीक है, तीरंदाज क्या कर रहे थे, तीर छोड़ रहे थे, जिससे सैनिक इस साइड ना आकर, सैनिक इस साइड न आकर किस साइड जा रहे थे, इस साइड जा रहे थे। और इस साइड जा रहे थे तो आगे क्या था, तोप थी, तो तोप से क्या किया, सैनिकों को उड़ा दिया। ठीक है, दोनों साइडों में यही काम हुआ कि इस साइड ना जाकर क्या हो रहा था, इस साइड आ रहे थे। ठीक है, ये इस साइड आ रहे थे, इस साइड आ रहे तो आगे क्या थी, तोप, तोप से क्या कर रहे थे, इन पे अटैक। ठीक है, तोप से क्या कर रहे थे, इनको उड़ा रहे थे। तो इस कारण क्या हुई, महाराणा सांगा की हार हुई। ठीक है, समझ में है। यह महाराणा सांगा की उत्पत्ति, यह है बाबर की उत्पत्ति। बाबर की उत्पत्ति की बात करें तो कौन सी है, तुलुकमा युद्ध पद्धति। ठीक है, कौन सी है, तुलुकमा युद्ध पद्धति। तुलुकमा युद्ध पद्धति में क्या होता है, ये तोप है, इस साइड तोप लगा दी, बीच में क्या है ऊंची दीवार बना दी, इस साइड तीरंदाज आ गए और यहाँ पे तोपची आ गए, किसको कंट्रोल करने के लिए, तीरंदाज को कंट्रोल करने के लिए। तोपची के नाम कौन 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 सा है, एक तो मुस्तफा का और एक रूमी का। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सैनिक थे, सैनिक के बाद में क्या था, बाबर था। समझ में है। यहाँ से तीरंदाज छोड़ रहे थे तीर, जिससे क्या है सैनिक कहाँ आ रहे थे, बीच में क्या थी, तोप। एक साइड खाई और दूसरे साइड कुआ। तो क्या है इसमें क्या हुई, जो महाराणा सांगा थी उनकी क्या हुई, हार हुई। यहां तक समझ में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना, तुलुकमा की उत्पत्ति और जो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद क्या हुआ। खानवा के युद्ध में क्या हुआ कि जो जाला राजा थे उन्होंने क्या किया, जब महाराणा सांगा घायल हो गए थे उसके बाद में क्या किया था कि उनका जो मुकुट है वो धारण किया और सेना का संचालन किया। ठीक है, मुकुट धारण किया और सेना का संचालन किया और वीर गति को क्या हो गई युद्ध में। ठीक है, उनको क्या प्राप्त होगी, वीर गति प्राप्त होगी। अब बात करते हैं खानवा के युद्ध के बाद क्या हुआ। ये खानवा का युद्ध, ठीक है, युद्ध स्थल,
ठीक है। खारवा कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। इसके बाद में जो घायल थे कौन? सांगा, ठीक है। घायल सांगा थे, उनको कहाँ लाया गया? बसवा लाया गया। कहाँ लाया गया? बसवा लाया गया। बसवा कहाँ पर स्थित है? दौसा में। कहाँ स्थित है? दौसा में। किसके द्वारा लाया गया? मालदेव के द्वारा। मालदेव कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। मारवाड़ के गंगा सिंह के पुत्र कौन थे? मालदेव, ठीक है। कहाँ लाया गया? बसवा में। बसवा में क्या किया गया? महाराणा सांगा का इलाज। तो यहाँ क्या किया गया? महाराणा सांगा का इलाज, ठीक है। महाराणा सांगा का इलाज। आगे बात करें तो जो बसवा है उसमें क्या है? महाराणा सांगा का क्या बना हुआ है? चबूतरा, ठीक है। क्या बना हुआ है? चबूतरा। बसवा में सिर्फ चबूतरा है, छतरी नहीं है। छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? महाराणा सांगा का चबूतरा, ठीक है। महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ कहाँ? बसवा दौसा में। यहां से महाराणा सांगा कहाँ गए? यहां से गए रणथंभौर। कहाँ गए? रणथंभौर दुर्ग। कहां पर गए? रणथंभौर दुर्ग। जहां पर उनकी जो पत्नी थी या रानी थी उनका नाम क्या? रानी की बात करें तो कर्मावती या कर्णावती। ये कौन थी? हाड़ी रानी। हाड़ी का मतलब कहा? कौन से शासक की बात करें अपन? कोटा, बूंदी, झालावाड़ के। तो ये बूंदी के शासक की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। इनका विवाह किसके साथ होगा? महाराणा सांगा के साथ। और ये कहां पर थी? रणथंभौर दुर्ग में। इसके दो पुत्र थे। पुत्रों की बात करें तो विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद कर्मावती क्या है? इनसे नाराज थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो इनकी दूसरी पत्नी कहां पर थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो वो क्या है? हमें यहाँ से रणथंभौर से बाहर निकाल देती। तो इसलिए इसने क्या किया? महाराणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग दे दिया। दुर्ग दे दिया। किसे दे दिया? कर्मावती को, ठीक है। ये चित्तौड़ दुर्ग की बात करें, यहाँ पर एक अन्य जो थी इनकी पत्नी, उसका नाम नहीं दे रखा। उसके जो पुत्र हैं उनकी बात करते हैं। इनके पुत्रों की बात करें तो रतन सिंह और भोजराज। भोजराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और भोजराज यहाँ पर इनको दे दिया। इसके बाद में क्या है? बाबर। बाबर ने क्या किया कि चंदेरी पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? चंदेरी पर आक्रमण किया। चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय। चंदेरी के शासक की बात करें तो कौन थे? मेदिनी राय। और आक्रमण किसने किया? बाबर ने, ठीक है। बाबर ने क्या किया? आक्रमण किया। किस पे? चंदेरी पे। तो ये बात जब महाराणा सांगा को पता चली कि बाबर ने क्या किया? चंदेरी पर आक्रमण किया, तो महाराणा सांगा ने क्या किया कि एक तो चंदेरी के शासक की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, इन्होंने किसका साथ दिया था? महाराणा सांगा का साथ दिया था। किसमें? खानवा युद्ध में। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने अपनी हार का बदला लेने के लिए क्या किया? चंदेरी की तरफ प्रस्थान किया। पर इनके सैनिक क्या है? तैयार नहीं थे। किसके? महाराणा सांगा के सैनिक तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे इनके पास क्या है? तोपे। क्या है? तोपे। और हम फिर से युद्ध हार जाएंगे। फिर भी इन्होंने क्या किया? महाराणा सांगा ने किसी की नहीं सुनी और रणथंभौर युद्ध से कहां गए? चंदेरी आ रहे थे। कहां आ रहे थे? चंदेरी आ रहे थे। पर इसमें क्या है? इनके सैनिक मना कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे। इसके बाद में क्या हुआ? एक स्थान आता है, ठीक है, उसका नाम है कालपी। क्या नाम है? कालपी। कालपी कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। कालपी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कालपी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में।
यहाँ पे क्या किया कि जो सरदार थे, मेवाड़ के सरदार थे, उन्होंने क्या किया, मारना को जो सांगा थे उनको क्या दे दिया, जहर दे दिया। मारना सांगा क्या दे दिया, जहर दे दिया। वो भी सोच रहे होंगे खुद मरेगा हमें भी मराएगा, तो इसलिए क्या कर दे दिया, मारना सांगा को जहर दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। काल पे भी क्या है, सरदारों ने क्या दे दिया, जहर दे दिया। अब सरदारों ने सोचा अगर हम इसका शव चित्तौड़गढ़ दुर्ग ले जाते हैं तो यहाँ पे कौन है, रतन सिंह है उनके पुत्र, और रणथंभौर दुर्ग ले जाते हैं तो वहां पर है विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो क्या है, भाइयों में लड़ाई होगी। तो इस लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, मांडलगढ़, जो मांडलगढ़ है कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में। ठीक है, मांडलगढ़ कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा। यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, दाह संस्कार कर दिया। क्या कर दिया, दाह संस्कार कर दिया। ठीक है, और मांडलगढ़ में क्या बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी, किसकी, मारना सांगा की। यहाँ तक क्लियर हुआ। इनकी मौत तक समझ में आया, इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। मृत्यु हुई कालपी, कालपी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद दाह संस्कार की बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पे दाह संस्कार किया। यहाँ पे 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो मारना सांगा है उनका चबूतरा गाँव नाम है बसवा में। रणथंभौर दुर्ग किसको दे दिया था, कर्मावती को। कर्मावती के पुत्रों की बात करें विक्रमादित्य और उदय सिंह। अगर दूसरी रानी की बात करें जो कहाँ पे स्थित थी, चित्तौड़ में, और इनके दो पुत्र थे रतन सिंह और भोजराज। भोजराज की क्या हो गई थी पहले ही मृत्यु, तो रतन सिंह बचे थे। ठीक है, यहाँ से क्या है, चंदेरी, चंदेरी पर किसको, मेजर नारायण को बचाने के लिए और अपनी हार को बदला लेने के लिए। पर जो सरदार थे मेवाड़ सरदार वो तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला खुद तो मरेगा हमें मरवाएगा, इसलिए क्या कर दिया, उसको जहर दे दिया। किसको, मारना सांगा को क्या कर दिया, कालपी में जहर दे दिया, और उससे क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि इसका दाह संस्कार कहाँ किया, मारना सांगा का, मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में क्या किया, दाह संस्कार किया। और यहाँ पे क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो इनको जहर कब दिया था, इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1528। ठीक है, 30 जनवरी 1528। यहाँ तक समझ में। खानवा के युद्ध से कहा है, जब घायल अवस्था में, मूर्छित अवस्था में थे, यानी बेहोश की स्थिति में थे, तब मालदेव क्या है, इनको कहाँ लेकर आए, बसवा। बसवा कहाँ पे स्थित है, दौसा में। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या किया, मारना सांगा का इलाज किया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या बना हुआ है, बसवा और दौसा में क्या बना हुआ है, मारना सांगा का चबूतरा। मारना सांगा यहाँ से कहाँ गए, रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में कौन सी रानी थी इनकी, कर्मावती। कर्मावती के दो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, कर्मावती नाराज थी, इसलिए रणथंभौर दुर्ग को क्या कर दिया, दे दिया, किसको, कर्मावती को। यहाँ से इनको पता चला कि बाबर है वो किस पे आक्रमण कर रहा है, चंदेरी पे। चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मेदिनी राय ने क्या किया था, मारना सांगा का सपोर्ट किया था, किसमें, खानवा के युद्ध में। तो इसने क्या सोचा, एक तो इसकी मदद कर देते हैं, दूसरा अपना जो हार का मतला है वो ले लेते हैं। तो जब ये आ रहे थे तो इनके सैनिक व सरदार क्या कर रहे थे, इनको मना कर रहे थे, फिर भी ये जबरदस्ती आ गए उनको साथ लेके। तो इससे क्या हुआ, सरदारों ने सोचा हम तो, ये तो मरेगा और हमें भी साथ में मरवाएगा, इसलिए सरदारों ने क्या किया, कालपी नामक जगह, कालपी जो जगह है वहाँ, जो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्या कर दिया, जहर दे दिया, और उनकी मृत्यु क्या हो गई, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। इसके बाद मांडलगढ़ आई। मांडलगढ़ कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा में। वहाँ पे क्या कर दिया, इनका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद यहाँ पे क्या बनाई, 32 खंभों की छतरी बनवाई। ठीक है, 32 खंभों की छतरी बनाई, कहाँ पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अगर इसको लिखें, इसको लिखते हैं, मारना सांगा को घायल अवस्था में मालदेव कहाँ लेके आए थे, बसवा लेके आए। बसवा जो कहाँ पर स्थित है, दौसा में स्थित है। बसवा
लेकर आए। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर इनका इलाज हुआ। दूसरी बात करें तो यहाँ पे क्या बना हुआ, महाराणा जो सांगा है उनका चबूतरा, महाराणा सांगा का चबूतरा भी नहीं है। ठीक है, यहां से कहां गए, यहां से सांगा, रणथंभौर दुर्ग गए। अपनी नाराज रानी, अपनी नाराज हाड़ी रानी, हाड़ी रानी का नाम क्या है, कर्मावती या कर्णावती। ठीक है, कर्णावती को रणथंभौर दुर्ग दे दिया। क्या कर दिया, रणथंभौर दुर्ग दे दिया, रणथंभौर दुर्ग दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रणथंभौर दुर्ग दे दिया। तभी क्या किया, तभी बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया, चंदेरी पर आक्रमण किया। सांगा ने मेदिनी राय की रक्षा तथा अपनी हार का बदला लेने के लिए अपनी हार का बदला लेने के लिए चंदेरी की तरफ सेना लेकर बढ़ा, चंदेरी की तरफ सेना लेकर बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ने लगा। यहां तक समझ में, आगे बात करते हैं। कालकी नामक स्थान पर या कालकी स्थान पर, जो कहां स्थित है, कालकी मध्य प्रदेश में, कालकी स्थान पर सरदारों ने सांगा को जहर दे दिया, सांगा को जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को होगी, 28 को हो गई। ठीक है, आगे बात करें तो यहां लिख देता हूं मैं, अंतिम संस्कार कहां हुआ, अंतिम संस्कार की बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, छतरी की बात करें, सांगा की 32 स्तंभों की छतरी, 32 स्तंभों की छतरी कहाँ स्थित है, यही स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, सारी राम कहानी इसी में लिखती है। महाराणा सांगा को घायल अवस्था में मालदेव बसवा दौसा लेके आए। यहाँ तक हो गया, कौन लेके आए थे, महादेव। कहाँ लेके आए थे, बसवा, जो कहाँ पर स्थित है, दौसा में। इसके बाद बात करें तो इन्होंने क्या है, यहाँ पर इलाज करवाया। महाराणा सांगा का चबूतरा भी कहाँ बना हुआ है, बसवा दौसा में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हो यहाँ से सांगा रणथंभौर दुर्ग के, जहाँ पे वहाँ पर हाड़ी रानी, हाड़ी रानी का नाम क्या है, कर्मावती, वो क्या थी, नाराज थी, तो उनको क्या दे दिया,
जो रणथंभौर दुर्ग था वो उनको दे दिया। इसके बाद में तभी बाबर ने क्या किया, चंदेरी पर आक्रमण कर लिया। तो इसके बाद जब महाराणा सांगा को पता चली तो उन्होंने क्या किया, सेना लेकर किसकी तरफ बढ़े, चंदेरी की तरफ। पर इससे सरदार और सैनिक कुछ नहीं थे, उनको डर था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि जो बाबर था उसके पास क्या थी, तोप थी। ठीक है, तो सरदारों ने क्या किया, कालपी स्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, वहां पे क्या दे दिया, जय दे दिया। और उनकी मृत्यु कब हो गई, 30 जनवरी 1528। ठीक है, 30 जनवरी 1528 को क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में देखें तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ पर हो, मांडलगढ़ कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में। जो सांगा की 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, समझ आया महाराणा सांगा। महाराणा सांगा अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, महाराणा सांगा अपना कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना। आगे बात करते हैं इनके पुत्रों की, यहां तक समझ में है महाराणा सांगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके पुत्रों की। ठीक है, इनके पुत्रों की बात करते हैं। इनके थे 4 पुत्र, 2 हाड़ी रानी कर्मावती की तरफ से और 2 अन्य रानी की। ठीक है, अगर चारों पुत्रों के नामों की बात करें तो रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य, और चौथे का नाम क्या है, उदय सिंह। ठीक है, पन्ना दाया वाले उदय सिंह। तो ये क्या हो गए, यहां पर आगे महाराणा सांगा, महाराणा सांगा। इनकी बात करें तो उनके एक रानी से कौन कौन से पुत्र थे, रतन सिंह, और दूसरे पुत्र की बात करें तो भोजराज। ठीक है, दूसरी रानी की बात करें जो कर्णावती है, उनसे कौन कौन से पुत्र प्राप्त हुए, विक्रमादित्य और उदय सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, 2 पुत्र हो गए। तो इनकी तो क्या हो गई थी, पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब शासक कौन बने, सबसे बड़े कौन थे, रतन सिंह। रतन सिंह बने शासक। कब से कब तक रतन सिंह की बात करें तो 1528 से लेकर 1531 तक। ठीक है, 3 साल शासन किया। इसके बाद में बने विक्रमादित्य 31 से लेकर 36 तक। इसके बाद में बने उदय सिंह 1537 से लेकर 1572 तक। ठीक है, ये हो गए इनके पुत्र। ये किनके पुत्र थे, हाड़ी रानी कर्मावती के। ठीक है, हाड़ी रानी कर्मावती के। इनको कर्णावती भी बोलते हैं, कर्मावती बोलते हैं। ठीक है, कई जगह आपको कर्णावती मिल जाएगा, कई जगह कर्मावती मिल जाएगा। तो महाराणा सांगा की 2 रानियां, पहली रानी ये और दूसरी रानी ये। पहली रानी की बात करें तो कौन कौन से पुत्र हैं, रतन सिंह, भोजराज। दूसरी रानी की बात करें विक्रमादित्य और उदय सिंह। भोजराज की क्या हो गई थी, पहले मृत्यु हो गई थी। रतन सिंह ने कब से कब तक शासन किया, 1528 से 1531 ईस्वी। इसके बाद में विक्रमादित्य शासक बने 1531 से 1536। उसके बाद में 1537 से लेके 1572। ठीक है, ये उदय सिंह ने शासन किया था। तो रतन सिंह के बारे में कुछ खास बात नहीं है, डायरेक्ट हम शुरू करते हैं विक्रमादित्य से। यहां तक समझ में है, हम शुरू करते हैं डायरेक्ट विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य की बात करें तो इन्होंने शासन कब से कब तक किया, 1531 से लेकर 1536 ईस्वी। ठीक है, इनकी बात करें तो ये क्या अल्पायु में शासक बन गए थे, अल्पायु में शासक। ठीक है, पहली चीज अल्पायु में शासक बने। आपको पता है जो अल्पायु में शासक बनता है उसका कोई ना कोई संरक्षक या संरक्षिका होती है। तो इनकी संरक्षिका कौन थी, इनकी संरक्षक थी इनकी माँ, क्या नाम था, हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती।
आगे बात करें तो ये सारे के सारे शासक क्या थे, अयोग्य थे। एक तरीके से देखा जाए तो सारे के सारे क्या है, शासक अयोग्य है। कर्नल जेम्स टोड ने इनके लिए कहा था, जो ये 4 पुत्र है रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए, अगर ये नहीं होते महाराणा सांगा के बाद सीधे कौन होते, महाराणा प्रताप होते, तो क्या है राजस्थान के इतिहास में कुछ पन्ने और जुड़ जाते। ठीक है, यानी कि इतिहास क्या होता, अच्छा होता। तो ये क्या है, ये अयोग्य शासक थे, अयोग्य शासक। कैसे थे आपको बताता हूं मैं, आगे देखते हैं। इनके बारे में देखें, विक्रमादित्य 1531 से 36 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। आगे बात करें, अल्पायु में शासक बन गए। इनके संरक्षक के नाम याद कर लेना, हाड़ी रानी कर्मावती। ठीक है, अयोग्य शासक। आगे बात करते हैं तो इनके जो समकालीन थे, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। कौन थे, बहादुर शाह। ठीक है, इनके कौन थे, बहादुर शाह, गुजरात के शासक। इन्होंने क्या है, इनके नाक में दम कर रखा था। बहादुर शाह के द्वारा 2 बार युद्ध किया गया, किस पे, यानी कि आक्रमण किया गया किस पे, मेवाड़ पे। पहला आक्रमण किया गया 1533 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण किया गया 1534 ईस्वी में। जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया किसने, बहादुर शाह ने, तब इसने क्या है, चित्तौड़ को घेर के बैठ गया 1533 ईस्वी में। तो हाड़ी रानी आई, इन्होंने क्या किया, इनके साथ संधि की, किसके साथ, बहादुर शाह के साथ। और इन्होंने क्या दे दिया, रणथंभौर दुर्ग को किसे दे दिया, बहादुर शाह को दे दिया। बहादुर शाह चला गया वापस गुजरात। उसने सोचा कि एक बार घेरा देने के बैठने के लिए अपने को क्या मिलेगा, रणथंभौर दुर्ग। वापस चलते हैं, वापस से घेरा देके बैठते हैं और कुछ मिलेगा। तो वापस आए 1534 ईस्वी में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और जो कर्मावती है इनके नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। ठीक है, वो दोनों युद्धों के बारे में देखते हैं। इनके शासनकाल में बस युद्ध इंपोर्टेंट है। यहां तक हो गया। पहले युद्ध की बात करते हैं तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये क्या हुआ, बहादुर शाह की सेना, बहादुर शाह बैठ गया घेरा डाल के। ठीक है, ये कहाँ का शासक है, गुजरात का। ये याद रखना, कहाँ का शासक है, गुजरात का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हाड़ी रानी ने क्या किया, इसके साथ संधि कर ली। और ये कब की बात है, 1533 ईस्वी की। ठीक है, और बात किसकी करें, फर्स्ट युद्ध की। बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण, ठीक है, बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण। ये याद रखना, जो छोटे मोटे युद्ध है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि बड़े वाले युद्ध को नहीं पूछता, सबको पता है, सबको आते होंगे बड़े वाले जो भी है। तो ये 33 वाला इंपॉर्टेंट है। ये आया भी है कि बहादुर शाह का जो प्रथम आक्रमण था वो कब हुआ। ठीक है, बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो कब हुआ था, 1533 ईस्वी में। या विक्रमादित्य का जो शासक थे उस समय, जो प्रथम आक्रमण हुआ वो किसने किया था, बहादुर शाह ने। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में हाड़ी रानी कर्मावती, वह गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य संधि हुई, बहादुर शाह के मध्य संधि हुई। ठीक है, अगर संधि की शर्त की बात करें तो शर्त क्या थी, अगर शर्त की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग दे दिया, रणथंभौर दुर्ग दे दिया। ठीक है, समझ में। बहादुर शाह सबसे पहले कहाँ के शासक हैं, बहादुर शाह है गुजरात के शासक।
ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसको घेरा डाल के बैठ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, रानी जो कर्मावती थी उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह के साथ की एक संधि, ठीक है। उस संधि के तहत क्या बात हुई कि जो रणथंभौर दुर्ग है जो किसके अंडर में है, मेवाड़ के जो शासक है उनके अंडर में है। ये रणथंभौर का दुर्ग किसे दिया जाता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह को। ये किसका युद्ध है, बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण। याद रखना ये कौन सा है, प्रथम। समझ में, प्रथम आक्रमण कब हुआ, 1533 ईस्वी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये घेरा डाल के बैठ गए कौन, बहादुर शाह। कहाँ के शासक हैं, गुजरात के। हाड़ी रानी कर्मावती और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मध्य क्या हुई, संधि हुई। संधि के तहत क्या हुआ, रणथंभौर दुर्ग दे दिया, किसे दे दिया, गुजरात के शासक बहादुर शाह को, ठीक है। गुजरात के शासक बहादुर शाह को क्या दे दिया, रणथंभौर दुर्ग दे दिया। ये पहला युद्ध, समझ में आया, पहला युद्ध। अब बात करते हैं बहादुर शाह का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय आक्रमण की बात करें ये कब है, 1534 ईस्वी, 1534 ईस्वी। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी घेरा डाल के बैठ गए किसके, रणथंभौर नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। गुजरात के शासक बहादुर शाह। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में कौन कौन है, विक्रमादित्य शासक है। इनके भाई की बात करें तो उदय सिंह, इनके भाई कौन है, उदय सिंह, ठीक है। ये हो गए इनके भाई। इसने क्या किया, आक्रमण किया। कब की बात है, 1534 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां से हाड़ी रानी थी जो इसकी संरक्षिका थी। हाड़ी रानी क्या नाम था, कर्मावती, ठीक है। हाड़ी रानी का क्या नाम है, कर्मावती, जो क्या है, संरक्षिका। इसने क्या किया कि हुमायूं को एक पत्र भेजा और पत्र में क्या भेजा, राखी भेजी, ठीक है। क्या भेजी, राखी भेजी। पहली बार राखी प्रथा किसने चालू की, या राखी जो परंपरा है किसने चालू की थी, कर्मावती ने। किसको भेजी थी, हुमायूं को। किस कारण, कि हमारे ऊपर क्या है, बहादुर शाह आक्रमण कर रहे हैं, हमें आके मदद दो, ठीक है, हमें आपको मदद दो। पर जो हुमायूं था वो जो कालंजर दुर्ग है उसके क्या है, घेरा डाल के बैठा था और उसको क्या है, जीतने वाला था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, हुमायूं नहीं आ पाया। तो कर्मावती ने क्या किया, उदय सिंह और विक्रमादित्य इन दोनों को कहां भेज दिया, देवलिया। कहां भेज दिया, देवलिया। देवलिया की बात करें तो देवलिया कहां पर स्थित है, बूंदी में। कहां पर स्थित है, बूंदी में, ठीक है। आगे इसकी बात करें तो इसमें बाघ सिंह जो कहां के शासक थे, देवलिया के, ठीक है। और एक साइड बात करें तो कर्मावती, ठीक है। बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया, केसरिया किया गया। क्या किया गया, केसरिया, केसरिया किया गया। और कर्मावती की बात करते हैं, इनके नेतृत्व में क्या किया गया, जोहर किया गया। आपको पता है जब जोहर और केसरिया एक साथ होते हैं तो क्या होता है, किसी भी राज्य का या किसी भी रियासत का क्या हो जाता है, शाखा। तो जो मेवाड़ राज्य है इसका क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शाखा हो गया। कब, 1534 ईस्वी में। इससे पहले कब हुआ था, 1303 ईस्वी में, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। किसके कारण, पद्मनी के कारण या साम्राज्यवाद नीति के कारण, ठीक है। इसका शाखा हो गया था रणथंभौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। कब, 1303 ईस्वी में। अब कब हुआ, 1534 ईस्वी में। तो क्या
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय या दूसरा शाखा 1534। ठीक है। पर यहाँ पे जो शासक थे क्या नाम था, विक्रमादित्य, और उनके भाई क्या नाम था, उदय सिंह। वो क्या देवलिया चले गए थे, बूंदी चले गए थे युद्ध से पहले ही, तो वो क्या हुए, बच गए। ठीक है। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, बाघ सिंह, जो कहाँ के शासक हैं, देवलिया के शासक। ठीक है। देवलिया वाले इतने मेहरबान क्यों हैं मेवाड़ के ऊपर, क्योंकि जो हाड़ी रानी करमावती है वो कहाँ की है, देवलिया की है। हाड़ी का मतलब कहा गया कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो देवलिया कहाँ पे स्थित है, बूंदी में। तो ये कहाँ की है, बूंदी की है, देवलिया की। तो इसलिए क्या है, देवलिया वाले इन पे मेहरबान है। तो वाघ सिंह आया, वाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया। और जो हाड़ी रानी करमावती थी उसके नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर। और क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा या मेवाड़ का द्वितीय शाखा की बात करते हैं। तो वो कब हुआ, 1534 ईस्वी में। जब किसी भी जगह पे केसरिया और जोहर एक साथ हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, उस राज्य का शाखा कहलाता है। तो मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हुआ, 1534 ईस्वी में। ठीक है। एक बार समझ लेते हैं इसको। बात कर रहे हैं द्वितीय आक्रमण की, जो कब हुआ था, 1534 ईस्वी में। गुजरात के शासक हैं बहादुर शाह। मेवाड़ के शासक की बात करें तो विक्रमादित्य। इनके भाई कौन है, उदय सिंह। संरक्षक की बात करें तो करमावती। ठीक है। बहादुर शाह ने कर दिया आक्रमण, कभी 1534 ईस्वी को। करमावती ने क्या किया, राखी भेजी, किसको, हुमायूं को। पर हुमायूं समय पर नहीं आ पाया। ठीक है। हुमायूं समय पे नहीं आ पाया। इसके बाद में क्या हुआ कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को क्या किया, जो रानी थी कौन, करमावती, इसने क्या कर दिया, देवलिया बूंदी भेज दिया। और सेनापति किसको बना दिया, वाघ सिंह को। ठीक है। तो वाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया। और करमावती के नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर। ठीक है। जहां पर जिस राज्य में केसरिया और जोहर एक साथ होते हैं वहां पे क्या हो जाता है, शाखा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हो गया, 1534 ईस्वी में। यहां तक समझ में आया। 1534 द्वितीय शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेवाड़ का द्वितीय शाखा की बात करें तो 1534। प्रथम शाखा की बात करें 1303 ईस्वी में। रावल रतन सिंह, पद्मनी देवी, अलाउद्दीन खिलजी। याद आया कुछ, गोरा व बादल। सिंगल प्रदेश की क्या थी, सिंगल जो प्रदेश था, द्वीप था, उसकी राजकुमारी कौन थी, पद्मनी देवी। ठीक है। जो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो कौन सा था, यही था, कौन सा, पद्मनी देवी वाला। समझ में आया। द्वितीय शाखा का चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा कब हुआ, 1534 ईस्वी। क्लियर हो गया। ठीक है। यहां तक हो गया। इसकी बात करते हैं, जब कालिंजर विजय हो गई किसकी, हुमायूं की, तो हुमायूं ने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण किया। यहां की बात करें तो ये क्या है, ये रणथंभौर। इसकी बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये क्या है, ये मेवाड़ की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं गुजरात। ठीक है। और यहाँ पे आ गया कालिंजर। कालिंजर से कौन है, हुमायूं। कालिंजर को दुर्ग को जीत लिया। इसने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण। बहादुर शाह की बात करें तो वो कहाँ बैठा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है। बहादुर शाह कहाँ आता है, गुजरात आता है। यहां से क्या है, सरदार है। सरदारों ने क्या किया, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको जीत लिया। ठीक है। आक्रमण करके क्या किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे वापस से किसका अधिकार हो गया, मेवाड़ के शासकों का या सिसोदिया वंश का, किसका अधिकार हो गया, सिसोदिया वंश को। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे बात करते हैं इससे आगे। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, कि कालिंजर दुर्ग को किसने जीत लिया था, हुमायूं ने। हुमायूं ने किस पे आक्रमण किया, गुजरात पे। ठीक है।
बहादुर शाह की बात करें तो वो कहाँ पर बैठा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जब अपने राज्य पे आक्रमण होता है तो बहादुर शाह कहाँ जाता है? गुजरात में। यह दुर्ग में कुछ सैनिक रह जाते हैं, तो सरदारों ने क्या किया? दुर्ग पर आक्रमण किया और दुर्ग को क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, वापस से किसका शासन हो गया? मेवाड़ के शासकों का शासन हो गया। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। यहाँ तक क्लियर हो? आगे बात करते हैं। अब वापस से शासक किसको बना दिया गया? विक्रमादित्य को। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। देवालिया से छुट्टी मना के वापस आ गए कौन? विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये बात करें मेवाड़ की। ठीक है, ये हो गया चित्तौड़। चित्तौड़ का शासक किसे बना दिया? विक्रमादित्य को वापस से। इसके संरक्षक कौन है? बलवीर। कौन है? बलवीर। अब देखते हैं बलवीर कौन है। हमने पहले पढ़ा था राणा सांगा के भाई कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, उनकी एक दासी थी आखेराज, उसके पुत्र कौन है? बलवीर। ठीक है, पृथ्वीराज, दासी, दासी का नाम क्या? अखेराज, के पुत्र का नाम क्या? बलवीर। तो बलवीर कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र हैं। ठीक है, इनको क्या बना दिया? संरक्षक विक्रमादित्य का। इन्होंने बोला, इन्होंने सही भी बोला वैसे। क्या बोला इन्होंने? बलवीर ने क्या बोला कि जब युद्ध होता है तब तो इनको भगा दिया, कहाँ? देवरिया बूंदी, और अब क्या ये वापस आके शासक बन रहा है, तो ये शासक बनने के लायक नहीं है। शासक कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। ठीक है, बलवीर ने क्या बोला? शासक कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। तो इसने क्या किया? 1536 ईस्वी में, कब? 1536 ईस्वी में हत्या कर दी। क्या कर दी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। कब? 1536 ईस्वी में। इसके बाद बारी आती है इनके भाई की। भाई का नाम है उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह की दाई मां पन्ना गाय। उदय सिंह की दाई मां की बात करें तो दाई मां का नाम क्या है? दाई मां, क्या नाम है? पन्ना दाई। पन्ना दाई। इन्होंने क्या किया? जब बलवीर रात को इनकी मृत्यु करने आए, किसकी? उदय सिंह की। ठीक है, किसकी मृत्यु करने आए? उदय सिंह की। तब इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम है चंदन, चंदन को क्या किया? उदय सिंह वाले कपड़े पहना दिए और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो किसको लेटा दिया उदय सिंह की जगह पे? चंदन को। ठीक है, किसको लेटा दिया? चंदन को। चंदन कौन है? पन्ना जाएगा पुत्र। इसके बाद में बलवीर है। बलवीर ने आके क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी। इसकी? चंदन की। क्या सोच के कि ये कौन है? उदय सिंह है। और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग। उदय सिंह को कहाँ पर भेज दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, इस टाइम इसका किलेदार की बात करें तो किलेदार कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का आशा देवपुरा। आशा देवपुरा। तो इसके संरक्षक कौन हो गए? उदय सिंह के आशा देवपुरा। एक बार इसको समझते हैं वापस से। आपको 1533 ईस्वी का बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण, जिसमें रणथंभौर दुर्ग दिया था। उसके बाद में 1534 ईस्वी, जिसमें कर्मावती ने क्या की थी? राखी भेजी थी। और विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया था? देवलिया बूंदी भेज दिया था। ठीक है, इसके बाद में बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। और कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ? चौहर। और 1534 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेवाड़ का क्या हो गया? दूसरा साका हो गया। यहाँ तक समझ में? पहले साके की बात करें 1303 ईस्वी, मैंने आपको पढ़ा रखा है। इससे पहले जब मेवाड़ वंश की शुरुआत की थी, पहले या दूसरे वीडियो की बात है, जब मैंने आपको बता रखा है कि क्या हुआ था। रावल रतन सिंह जो 1301 से 1303 ईस्वी तक शासक थे, तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। उसके 2-3 रीजन है। मेन रीजन की बात करें तो एक तो साम्राज्यवाद नीति, दूसरे रीजन की बात करें तो पद्मनी देवी। ठीक है, पद्मनी देवी को पाने के लिए और साम्राज्यवाद की नीति के कारण क्या किया था? आक्रमण किया। और 1303 ईस्वी में क्या कर दिया था?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या जो मेवाड़ है, मेवाड़ राज्य उसका प्रथम शाखा कर दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद क्या होता है, सिसोदिया जो शाखा थी उसकी स्थापना हुई थी 1326 ईस्वी में, किसने की थी, हमीर सिसोदिया ने। यह तो थी पहले की बात है। अब बात करें 1534 ईस्वी में क्या हुआ, द्वितीय शाखा हो गया किसका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेवाड़ राज्य का। ठीक है, किसके नेतृत्व में केसरी हुआ, वाघ सिंह के नेतृत्व में। और जौहर की बात करें तो जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, जौहर की बात करें तो किसके नेतृत्व में हो, कर्णावती या कर्मावती के नेतृत्व में। ठीक है, और उदय सिंह और विक्रमादित्य को कहाँ भेज दिया था, देवरिया बूंदी। ठीक है, छुपा के कहाँ भेज दिया, देवरिया बूंदी। आगे बात करें तो जब हुमायूं कालिंजर दुर्ग जीतकर गुजरात पे आक्रमण किया तो बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कहाँ चला गया, अपने राज्य गुजरात चला गया, किसको हराने के लिए, हुमायूं को हराने के लिए। पर इससे इतनी देर में क्या हुआ कि जो सरदार थे, मेवाड़ के जो सरदार थे, उन्होंने क्या कर लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे वापस से अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार करने के बाद क्या हुआ, देवरिया से छुट्टी बना के कौन आए, विक्रमादित्य और उदय सिंह कहाँ आ गए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए तो बनवीर ने क्या बोला कि ये राजा कैसे बन सकता है। बनवीर की बात करें तो बनवीर कौन है, जो पृथ्वीराज सिसोदिया किसके, महाराणा सांगा के भाई थे, बड़े भाई, जिसकी हत्या जगमाल ने जहर देके देती थी। जगमाल कौन था, देवड़ा सिरोही का शासक था, जिससे उसकी बहन आनंदीबाई का विवाह हुआ था। जो पृथ्वीराज सिसोदिया उसके जो दासी है, दासी का पुत्र कौन है, बनवीर। बनवीर ने बोला कि ये तो कायर है। जब आक्रमण होता है ये कहाँ चले गए थे, देवरिया छुट्टी मनाने। अब ये वापस आए, वापस आने के बाद इनको शासक बना रहे हो, शासक ये नहीं, शासक मैं बनूंगा। तो इसने क्या किया, 1536 ईस्वी में क्या किया, विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने कर दी, बनवीर ने कर दी। इसके बाद बात करें तो उदय सिंह, जब उदय सिंह की हत्या करने की रात को गया तो एक दाई थी उदय सिंह की, जिसका नाम क्या था, पन्ना गाय। ठीक है, पन्ना गाय। इसने क्या किया कि उदय सिंह के कपड़े निकालकर अपने पुत्र चंदन को पहरा दिया और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की बात करें तो इसके किलेदार कौन थे, आशा देवपुरा। किलेदार की बात करें, किलेदार कौन थे, आशा देवपुरा। यानी संरक्षण में किसके चले गए, आशा देवपुरा के संरक्षण में चले गए। कौन चले गए, उदय सिंह। इसके बाद में बात करें तो चंदन आया, चंदन रात को कौन है, बनवीर आया। चंदन को क्या समझा, उदय सिंह। उदय सिंह समझने के बाद चंदन की क्या कर दी उसने, हत्या कर दी। तो उसको सुबह पता चला कि भाई ये उदय सिंह नहीं है, ये तो कौन है, चंदन है। पर इतनी देर में उदय सिंह कहाँ चले गए थे, कुंभलगढ़ दुर्ग। अब शुरुआत होती है उदय सिंह की। ठीक है, उदय सिंह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।